नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। सियासत किसी की जागीर नहीं होती है। राजा का बेटा भी सियासत करता है और गरीब का बच्चा भी सियासत करता है। अजय कुमार लल्लू जी हैं हमारे साथ, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और गरीबों के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दे पर, हाशिए के समाज के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर लड़ते भिड़ते रहते हैं। अभी 26 दिन जेल में होकर आए हैं। कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत इसलिए भी करेंगे कि लोग बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं कि कौन है अजय कुमार लल्लू और किस तरीके से हमारे साथ, जनता के साथ खड़े हैं। अजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 26 दिन की आपकी जेल यात्रा कैसी रही? काफ़ी सुखद रही और जेल मेरे लिए कोई नया नहीं था। राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मजदूर भाइयों के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बार बार मुझे जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और निश्चित जेल की दीवारें मेरे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती। राहुल गांधी का सिपाही हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार भी जेल जाना पड़ेगा। शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, मजदूर, श्रमिक, नौजवान और किसानों की आवाज़ अजय लल्लू निरंतर उठाता रहेगा। अजय जी, एक बड़ा सवाल ये है, लोग कहते हैं कि आप मजदूर रहे हैं, मजदूरी की है और काफ़ी संघर्ष किया है। मजदूरों के मुद्दे पर लोग जानना चाहते हैं कि आप मजदूर कैसे बन गए थे? देखिए, ये मेरे जीवन का एक संघर्ष के दौर की एक कहानी है और जिस समय मेरा परिवार काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस समय रोटी के भी संकट थे। निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक संघर्ष की बेला थी। उस समय परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण हो सके और अपने पास भी कुछ आय के स्रोत हो सके, इस नाते मुझे 2008-7 में मजदूरी करने दिल्ली जाना पड़ा था। उस समय मैं गुड़गांव में एक BL गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी, वहाँ पर नोएडा सेक्टर 135 में और तमाम जगहों पर जाकर हमने मजदूरी की। 1.5 साल में मजदूर रहा। मुझे मजदूरों का दर्द मालूम है, भाइयों का, बहनों का, कि कितनी पीड़ा होती है। 8 घंटे कितने मेहनत करने पड़ते हैं, ओवर टाइम में क्या मिलता है। सरिया शटरिंग का काम मैं उस समय करता था। निश्चित रूप से वो मेरे लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत था। मैंने पूरे प्रयास किया कि मैं कुछ आधारशिला रख सकूं, अपने घर के लोगों का कुछ आंसू पोंछ सकूं। इसलिए मुझे मजबूरी में संघर्ष के दौरान मजदूरी भी करनी पड़ी थी। अजय जी, जब आप मजदूर थे और मजदूरी करते थे और इस तरीके का संघर्षमय जीवन चलता था, वहाँ से आपको नेता बनने के लिए, विधायक बनने के लिए ये विचार कैसे आया? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया था। 1999 में मैं छात्र संघ महामंत्री था और 2000 में छात्र संघ अध्यक्ष था। कहाँ से? मैं वहाँ अपने सेवरही किसान PG कॉलेज से, जो हमारे सेवरही जहाँ का मैं निवासी हूँ, और वहाँ पर मैं छात्र राजनीति करने के बाद उस दौरान भी मेरे ऊपर कई बार लाठीचार्ज हुए थे और उस समय भी जेल जाने का अवसर छात्रों के लिए प्राप्त हुआ था। तो संघर्ष तो मैंने उसी दौरान शुरू की थी और लगातार मैं जनता के सवालों पर, किसानों पर, बाढ़ के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, खासकर पुलिसिया उत्पीड़न के, जिला प्रशासन के उत्पीड़न पर, इन तमाम सवालों को लेकर मैं निरंतर संघर्ष करता रहता था, जिस दौरान मुझे कई बार पुलिस की लाठियों का शिकार भी होना पड़ा। और ये दोनों पैर इस बात के गवाह हैं कि पुलिस की इतनी लाठियाँ पड़ी कि दोनों में राड भी लगा हुआ है। तो मैंने बहुत यातनाएं सही सरकार की और प्रशासन की, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 38 मुकदमे और 21 बार जेल जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ कि गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूर, नौजवान और किसानों के लिए गया और कई बार भी जेल जाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय 2007 में पहली बार निर्दल चुनाव लड़ा, 3200 वोट पाया। ये चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया, ये जरूर बताइए। देखिए, मैं छात्र राजनीति 1998 से शुरू किया था। पहली बार छात्र संघ का महामंत्री का चुनाव हारा था और 99 में महामंत्री हुआ, 2000 में अध्यक्ष। तो मैंने मन में ठाना कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मैंने समाज के निचले वर्ग के लोगों को देखा था, उनके बीच का था, बहुत गरीब परिवार से था। तो इसलिए वो मन में एक दृढ़ संकल्प था और सेवा भाव से हम लोग राजनीति में निकले थे। 2007 में जब मैं निर्दल चुनाव लड़ा था, निर्दल चुनाव लड़ने के बाद उस समय भी मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से काफ़ी की प्रेरणा से मैं काफ़ी प्रभावित था, उनके संघर्ष से काफ़ी प्रभावित था। और 2007 में मैं जब चुनाव हारा, 3200 वोट पाया, तो 3200 वोट पाने के बाद
कि मुझे लगा कि शायद मेरे मित्रों ने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नेता नहीं बन सकते, तो मैं कमाने की नीयत से बाहर गया। लेकिन 1-1.5 साल रहने के बाद लोगों का इतना फ़ोन आया, किसानों का, गरीब लोगों का, जिनके बीच से आता हूँ कि नहीं अब आप आ जाओ, अब नहीं हो पा रहा है, आपको ही रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और फिर मैं वापस आया लोगों की सेवा के लिए, फिर संकल्प भाव से, सेवा भाव से, जो मेरा राजनीति का मूल मंत्र रहा है, संपर्क, संघर्ष और संवाद, और इन 3 विषयों को लेकर मैं आगे बढ़ा। और निश्चित रूप से 2012 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दिया और मैं विधायक हुआ। यूथ का बूथ अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष, विधायक हुआ, और मैंने राहुल जी को ही अपना नेता और गुरु माना, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अजय जी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की आज जो सबसे बड़ी समस्या है, भय, भूख और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या। आज किसान आत्महत्या करने पर विवश है, लोगों के पास आय के कोई स्रोत नहीं, गरीब, दलित, पिछड़े के अधिकारों का हनन हो रहा है, रोजगार के कोई साधन नहीं। हालात ये है, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, उद्योग धंधे बंद होने से आत्महत्या करने पर विवश है। निश्चित रूप से ये तमाम, कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। ये तमाम विषय हैं जो उत्तर प्रदेश के सामने मुंह खोलकर खड़ी है। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है नौजवानों का। इन्हीं विषयों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ, और निश्चित भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, इस दमनकारी सरकार का चेहरा उजागर कर दूंगा। लाख दमन करना चाहिए सरकार, मजबूती से इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अजय जी, आरटीआई कांग्रेस लेकर के आई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या आप मानते हैं कि आज राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर किया जा रहा है? देखिए, ये तो एक बड़ा संजोग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। उद्योग किसने लगाए? कांग्रेस ने लगाए। धंधे किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। सड़क किसने, पुल किसने, और सारी चीज़ों, इंस्टीट्यूट से लेके पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे साधन किसने? कांग्रेस ने दिए। अभी जो कोरोना की महामारी है, सरकार किन चीज़ों को लेकर काम करे? मनरेगा को। सरकार किन चीज़ों काम लेके कर रही है? मजदूरों के, श्रमिकों को 1-1 हज़ार रुपया देकर। सरकार किन विषयों काम कर रही है लेकर? हर आदमी को राशन देने की बात कर रही है। रोजगार के लिए क्या चुना? मनरेगा। जिस मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री ने पहले संसद की भाषण में क्या क्या नहीं कहा था, आज वो मनरेगा पर आकर आधारित हो गए। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, यह खाद्य सुरक्षा बिल का जिस भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, आज उसी खाद्य सुरक्षा बिल के सामने खड़े हो गए, और खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत उन गरीबों को राशन की व्यवस्था करा पाए। जिन श्रमिकों का बार बार विरोध करते थे, जो 1,000 रुपये और साइकिल की योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज उसी से उनका पैसा देने की बात करते हैं। ये सरकार जिन लघु उद्योगों की बात करती थी, वो लघु उद्योग जब कांग्रेस की सरकारें 30 साल पहले हुआ करती थी, अलीगढ़ में ताला उद्योग, मुरादाबाद में बांस इंडस्ट्री, कानपुर में चमड़ा उद्योग, तमाम चीनी मिलें, ये उद्योग, रेशम फार्म, पोल्ट्री फार्म, किसने बनाया था? कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। सरकार खत्म, सारी चीज़ें खत्म। निश्चित रूप से इस सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार जो भी आज नीतियां अपना रही हो, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई नीतियों पर ही ये सरकार लड़ने का काम कर रही है। अजय जी, एक सवाल है, जनता के बीच से है और जनता जानना चाहती है, हमने लोगों से बात की थी। क्या 2022 में अगर आप लोग मजबूत होते हैं और सत्ता में आते हैं तो प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारी नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। हम लोगों की तो नेता उत्तर प्रदेश की, देश के नेता हमारे राहुल गांधी हैं, उत्तर प्रदेश की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, तो हम तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ने वाली है। 2022 के चुनाव का आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, नौजवान, किसान, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद अजय कुमार लल्लू जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।